चलिए तो आगाज करेंगे बुलेटिन का। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे फेज की वोटिंग होगी और अब से कुछ ही देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी और इस फेज में 26 सीटों पर मतदान होना है। इन पर 239 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। दूसरे फेज में मध्य कश्मीर के 3 जिले श्रीनगर, गंदेरबल और बडगाम भी शामिल होंगे। उसके साथ ही इस चरण में सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ के साथ साथ जम्मू के रियासी में भी वोटिंग होगी। इन इलाकों में पिछले 3 सालों में कई आतंकी हमले हुए हैं। इस चरण में 26 विधानसभा क्षेत्रों के 239 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा और बीजेपी की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रमुख रविंद्र रैना राजौरी जिले की नौशेरा सीट से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा दूसरे चरण में 5 पूर्व मंत्री और 10 पूर्व विधायक भी मैदान में है। जम्मू कश्मीर के 26 विधानसभा क्षेत्रों में 3,500 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन पर 13,000 से ज्यादा मतदान कर्मचारियों को तैनात किया गया है और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल और केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया गया है। मतदान खत्म होने के बाद जिन स्ट्रांग रूम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम रखी जाएंगी, उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और उन्हें 24 घंटे डिजिटल निगरानी में रखा जाएगा। आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में 24 विधानसभा क्षेत्रों में 18 सितंबर को वोट डाले गए थे, जबकि तीसरे चरण में 40 सीट पर 1 अक्टूबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को की जाएगी। जम्मू कश्मीर में आज दूसरे चरण के चुनाव हो रहे हैं और आपको बता दें अब से कुछ ही समय में मतदान शुरू हो जाएगा। मतदाता अपने केंद्र पर पहुंचेंगे, बूथों पर पहुंचेंगे और मतदान शुरू करेंगे। और आपको बता दें ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कैंडिडेट्स हैं जिनमें कांटे की टक्कर बताई जा रही है। दूसरे चरण का चुनाव आज लाल चौक में जिसमें आप कैंडिडेट देख रहे हैं, इनके बीच में टक्कर होगा। बीजेपी और पीडीपी के बीच में टक्कर देखने को मिलेगी। तो वहीं जेडी बल की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और एनसी के बीच में टक्कर देखने को मिलेगी। ईदगाह की बात करें, इस सीट से बीजेपी और पीडीपी आमने सामने है और अगर सेंट्रल शालटेंग की बात करें तो पीडीपी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स आमने सामने हैं इस सीट से। बडगाम की बात करें तो पीडीपी और नेशनल कांग्रेस आमने सामने हैं और ये लगातार आपको बता दें कि आज दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो गई है जम्मू कश्मीर में और अब से कुछ ही देर में मतदान शुरू हो जाएगा। रमन सैनी जम्मू से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं पल पल की अपडेट और खबर आप तक पहुंचाने के लिए। रमन, अब से कुछ ही देर में मतदान शुरू हो जाएगा, मतदाता केंद्र पर पहुंचेंगे। सुरक्षा को लेकर अगर बात करें तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल अनाया, देखिए जिस तरीके से आज दूसरे चरण का मतदान होना है। दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर की 26 विधानसभा सीटों पर जो है वो वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से वोट डालने का काम शुरू हो जाएगा। मैं इस समय राजौरी जिले के सुंदरबनी एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ईवीएम्स यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं ताकि 7 बजे जब सुबह यहाँ पर मतदाताओं का आना शुरू हो तो बिना किसी देरी से यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा सके। जिस तरीके से 26 विधानसभा की सीटों पर आज मतदान होना है तो कई हैवीवेट कैंडिडेट जो हैं जिनकी जो किस्मत है वो दांव पर लगी हुई है, जिसमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कश्मीर घाटी की 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से गांदरबल और बडगांव 2 विधानसभा सीटें हैं। वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अब्दुल हामिद कारा वो सेंट्रल शालटेंग सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरीके से अपनी पार्टी के चीफ जो है अल्ताफ बुखारी भी चुनावी मैदान में है। अगर जम्मू प्रोविंस की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई के प्रधान जो हैं रविंद्र रैना नौशेरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनको यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं सुरेंद्र चौधरी, उनसे काफ़ी कड़ी टक्कर मिलती हुई दिखाई दे रही है। 7 बजे सुबह जैसे ही यहाँ पर वोटिंग का काम शुरू होगा तो निश्चित रूप में आप समझिए कि जिस तरीके से हमने लोकसभा के चुनाव में देखा कि बम्पर वोटिंग जो है वो न केवल जम्मू के इलाके में बल्कि कश्मीर घाटी में भी देखने को मिली। पहले चरण में भी 61% मतदान जो है वो दर्ज किया गया है, जिसने अपने आप में कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड कई सालों के बाद बनाया है। तो उम्मीद यही जताई
जताई जा रही है कि इस बार भी जो है वोट प्रतिशत 65 से 70 के आसपास में रह सकता है। तो लगातार जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, 3 चरणों में चुनाव होने हैं और एक चरण का चुनाव जो है वो 18 तारीख को समापन उसका हो चुका है। इसमें 61% मतदान हुआ है। दूसरे चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल रमन, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से शांतिपूर्वक चुनाव हुए हैं पहले चरण में, हमारी जो सुरक्षा बल है उनको श्रेय जाता है और उसी तरह के इंतजाम हम देख रहे हैं कि आज भी हो रहे हैं। अब बात की जाए अगर जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी गतिविधियां जिस तरीके से बढ़ गई है तो उसको लेकर ज्यादा अलर्ट पर सुरक्षा कर्मी आ जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक खतरा जरूर आतंकी घटनाओं को लेकर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में बना हुआ है। और जिस इलाके में मैं इस समय मौजूद हूँ ये सुंदरबनी का इलाका है और लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगता हुआ इलाका है। राजौरी और पुंछ 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो पाकिस्तान की सीमा के साथ लगते हुए जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है वहाँ पर उसके साथ सटा हुआ इलाका है। और इस इलाके में पहले भी कई बार जो है वो घुसपैठ की कोशिशें हो चुकी हैं जिनको भारतीय सेना ने नाकाम बनाया है। अब वोटिंग के दौरान इस तरह की कोई कोशिश कर यहाँ पर आतंकी घटना को अंजाम ना दे, इसको देखते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल से लगते हुए जितने रास्ते हैं वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है और साथ साथ में जितने भी पोलिंग सेंटर हैं उनको पूरी तरीके से फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बीच में रखा गया है ताकि जो मतदाता यहां पर पहुंचे वो बिना किसी डर, बिना किसी संकोच, बिना किसी भय के अपना मतदान, अपने मताधिकार का जो है वो प्रयोग कर सके और अपने पसंदीदा नुमाइंदे को चुनकर विधानसभा भेज सके, जिसके बाद यहाँ पर एक सरकार का गठन जो है वो होगा। अब दूसरे चरण का मतदान जो है वो आज हो रहा है और लोगों के अंदर बहुत उत्साह जो है। ठीक है रमन, आपके पास लौटेंगे, एक खबर हमारे पास आ रही है, दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में होम वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टी के वोटिंग सेंटर पर रवाना होने का एक वीडियो सामने आया है। आप भी देखिए, 2 मतदान कर्मचारी एक दूसरे का हाथ पकड़कर पथरीले रास्ते तय कर रहे हैं और सुरक्षा के लिए पीछे पीछे जवान तैनात हैं। वाकई ये वीडियो दिखा रहा है कि जवानों के साथ साथ हमारे मतदान कर्मी भी कितनी मेहनत करते हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा कर्मी तो हैं ही मौजूद, उनके साथ कर्मचारी, मतदान कर्मचारी भी यहाँ पर हैं। और ये 2 मतदान कर्मचारी को आप देख रहे हैं जो कि इस पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी इलाके में किस तरीके से चट्टान को ऊपर चढ़ते हुए, पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए। और कितनी मेहनत ये करते हैं ये भी आप इस वीडियो के जरिए साफ तौर पर देख सकते हैं। रमन, आपका रुख करेंगे। देखिए, मतदान अधिकारी की यहाँ पर बात हो रही है, वीडियो भी हमने दर्शकों को दिखाया किस तरीके से वो भी काफी मेहनत करते हैं, मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं ताकि किसी तरह की तकलीफ मतदाता को ना हो। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और जम्मू कश्मीर इस लोकतंत्र के महापर्व को जी रहा है इस समय। और जम्मू कश्मीर आप जानते हैं क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हैं वो जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। तो ऐसे कई इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं जहां पर गाड़ियों का पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, वहां गाड़ियां पहुंच नहीं सकती हैं, लोगों को कई कई किलोमीटर पैदल चलकर सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये पहले ही सुनिश्चित कर दिया था कि किसी भी मतदाता को 2 किलोमीटर से ज़्यादा का सफर जो है वो मतदान केंद्र तक पहुँचने में उससे ज़्यादा समय जो है उससे ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये खास इंतजाम किए हैं कि न केवल मैदानी इलाकों में बल्कि जो दूर दराज के पहाड़ी इलाके हैं उनको भी, वहाँ के भी जो मतदाता है वो बिना किसी कष्ट, बिना किसी कठिनाई के अपने मतदान केंद्र तक पहुँच सके। इसीलिए न केवल सुरक्षाकर्मी बल्कि मतदान केंद्र के जो अधिकारी हैं वो भी लंबा सफर तय कर पैदल चढ़ाई चढ़ते हुए उन मतदान केंद्रों तक पहुँच रहे हैं जो दूर दराज के इलाके हैं। और दूर दराज के इलाकों में क्योंकि आतंक का खतरा ज्यादा रहता है इसलिए वहां पर। अच्छा रमन, आप नौशेरा में मौजूद है, वहां के कैसे डेमोग्राफिक है नौशेरा की अगर बात करें तो वहां पर किन कठिनाइयों का सामना उठाना पड़ा है अधिकारियों को पहुंचने के लिए और मतदाताओं को घरों से बाहर निकलकर प्रेरित करने के लिए, वोट देने के लिए? देखिए, निश्चित रूप में अगर नौशेरा की बात करें, सुंदरबनी की बात करें, यानी कि राजौरी जिले की अगर हम पूरी बात कर लेते हैं तो राजौरी जिला जो है वो काफ़ी रिमोट इलाके में आता है। और एक तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल है जहां पर पाकिस्तान के साथ लगती हुई लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां पर भारतीय सेना किस तरीके से घुसपैठ को रोकने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहां पर गाड़ियां नहीं पहुंच पाती हैं, लोगों को पैदल सफर तय करना पड़ता है क्योंकि लगभग 80% इलाका जो है वो पहाड़ी इलाका है। पूरे राजौरी की अगर हम बात करें तो उन 80% इलाकों तक मतदाताओं
चुनाव तक पहुंचने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। पहले से ही पूरी तैयारी कर ली गई थी। जो इलाके दूर दराज के हैं वहां पर पहले से ही इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन टीम है उनको वहां से रवाना कर दिया गया था, ताकि समय से सभी इलेक्शन अधिकारी जो हैं वो मतदान केंद्र तक पहुंच जाएं और लोगों को ज्यादा मुसीबत का सामना ना करना पड़े अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। जैसे मैं आपको पहले बता रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने ये साफ कहा है कि 2 किलोमीटर से ज्यादा किसी को भी डिस्टेंस सफर जो है वो नहीं करना पड़ेगा मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए। अब ये लोकतंत्र का महापर्व है, मतदाता अपने उम्मीदवार को नौशेरा में आप मौजूद हैं रमन, अगर वहां पर कैंडिडेट्स की बात करें तो किनके बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, किस पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा है? देखिए यहाँ पर कांटे की टक्कर है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना यहाँ से दूसरी बार मैदान में उतरे हुए हैं। 2014 में उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की थी और 2014 में जिसको हराकर वो विधानसभा पहुंचे थे वो उनका नाम था सुरेंद्र चौधरी। उस समय वो पीडीपी में थे, लेकिन आज वो सुरेंद्र चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस में शिफ्ट हो गए हैं। बीच में वो बीजेपी का भी दामन थामा था, तो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को तलाशने की कोशिश जो है वो सुरेंद्र चौधरी कर रहे हैं, लेकिन कांटे की टक्कर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को देते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपके पास लौटेंगे रमन, आप नजर बनाए रखिए।